आजकल पुत्र कम बेटा ज्यादा होते हैं। कितने लड़के हुए? बोले 2 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? बोले 5 लड़के हैं। पुत्र की प्राप्ति तो महाराज जो भाग्यशाली हैं उनको होता है। पुत्र का अर्थ क्या है? होता है पुण्य नामक नरक त्रायते इति पुत्र। पुण्य नामक नरक से अपने पूर्वजों को निकाल करके भगवान के चरणारविंदों में समर्पित कर दे, वही पुत्र है। जो जीवित रहते महाराज अपने माता पिता के आदेशों का पालन करता रहे। अब बताओ, विचार करना, आत्म समीक्षा करना कि हम कितने अपने माता पिता के बातों का पालन करते हैं। बार बार कहने पर हाँ ठीक है कर देंगे। एक ही कामों के लिए बार बार महाराज प्रेरणा करने के बाद भी, बहुत महाराज परिश्रम करने के बाद बेटा पतो उस कार्य को कर पाते हैं। वायु पुराण कहते हैं कि जीवतो वाक्य करणात्, मरने के बाद उनके प्रति श्रद्धा ज्ञापित करने से अच्छा है कि जीवित रहते उनके प्रति श्रद्धावंत हो जाओ। इसलिए श्रुति कहती है कि जीवतो वाक्य करणात् क्षहाये भूरि भोजना गयायाम पिंडदानाच त्रिभी पुत्रस्य पुत्रताम। उस गया की अनंत महिमा है। और एक बात बताऊं, आज अपने नानी का श्राद्ध होता है वहां प्रतिपदा के दिन, त्रिपाक्षिक श्राद्ध में। नाना नानी के श्राद्ध करके जो 17 दिन श्राद्ध करते हैं, वह श्राद्ध करने के बाद आज के बाद प्रस्थान करेंगे। और कितना सुंदर संयोग, सीधे गया के बाद। और तब भागवत महापुराण में स्वयं प्रेत अपने प्रेतत्व योनि से मुक्त होने के लिए आत्म ये धुंधुकारी कहता है, गया श्राद्धे सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। और उस गया जी के बाद हम इस भागवत जी के शरण में आए हैं। ये परमात्मा के कृपा के सिवाय और कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान जिनके हाथों से सेवा लेना चाहते हैं, ठाकुर जी स्वतः सेवा ले लेते हैं। और जिनके हाथों से परमात्मा सेवा नहीं लेना, हमारे यहां तो रामानुज स्वामी जी ने कैंकर्य को ही मुक्ति माना है। और मुक्ति कुछ नहीं है। कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते यतिराज राजा। इसलिए महाराज ये भगवान की कथा क्यों है और काहे को सुनते हैं महाराज? सुनने के बाद मोक्ष प्राप्त होगा कि नहीं होगा, इसकी दवा तो हम नहीं कर सकते हैं महाराज। तो फिर काहे की कथा है महाराज? ये भगवान की वह कथा है जिस कथा को श्रवण करने से स्वयं जगदम्बा माता सीता के अंतःकरण के दुख स्वतः प्रशमित हो जाता है। जैसे एसी में बैठने के बाद विचार करना, चिंतन करना, आप सब, आपको बहुत गर्मी लग रही हो और उसी समय आप जाकर के 17 डिग्री टेम्परेचर के एयर कंडीशन रूम में बैठो, तुरंत फीलिंग आने लगती है। आती है कि नहीं आती है? उसी प्रकार से, और जब तक आप बैठे रहते हो तभी तक उस एसी का अनुभव होता है। बाहर जैसे आप धूप में निकलते हो, एसी का अनुभव समाप्त हो जाता है और पुनः तपन होने लगती है, पुनः महाराज ताप बढ़ जाता है। उसी प्रकार हम जब तक भगवान के कथा में बैठते हैं तब तक तो लगता है कि महाराज जी जो बातें कह रहे वही सही है। और कथा से उठने के बाद लगता है कि ठीक है, महाराज जी आए ही हैं यह चर्चा करने के लिए, तो उनको तो यही कहना है। और फिर हम अपने ही घर गृहस्थी में संसाधनों में लग करके परमात्मा को विस्मरण कर लेते हैं। और भगवान इतने दयालु है, विचार करो कितने दयालु है। ठाकुर जी इस लालच में बैठते, जैसे कोई बेटा, जैसे कोई बालक को बहला फुसला करके हम यह कह देते हैं कि मैं बाजार जा रहा हूं, तेरे लिए बहुत अच्छा खिलौना लाऊंगा। उस खिलौने के आहट में महाराज वह दरवाजे पर बैठे रहता है कि चलो पिताजी खिलौना लाएंगे। और पिताजी के खिलौना लाने के लालच में वह दरवाजे पर खड़ा रहता है। उसी प्रकार हमारे ठाकुर जी इतने दयालु हैं कि जीवात्मा कह के आता है कि हे प्रभु, आपका भजन करते करते मैं आऊंगा और आने के बाद मैं आपके चरणों में विलीन हो जाऊंगा और जाने के बाद प्रभु इस संसार में केवल आपका ही भजन करूंगा। ठाकुर जी इसी लालच में बैठते हैं कि एक बार तो ये मेरा होगा, लेकिन जीव आकर के मैं और तोर ते माया, ये उनका
ये उनका, इसी में कह करके महाराज अपने जीवन के स्वभाव, अपने स्वरूप और अपने सौंदर्य को अपने ही हाथों से बिगाड़ लेता। इसीलिए भागवत महापुराण वह दर्पण है जिसमें अपने आप को देख करके हम अपने आत्मा का सौंदर्य बना सकते हैं, आत्मा का श्रृंगार कर सकते हैं।